हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि 9th क्लास के लिए है। चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, आज हम कुछ एप्लीकेशंस लेकर आए हैं जो कि बेस्ड ऑन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हम लोगों ने आपको लगेगा कि ये कॉमन से एग्जांपल है मैम, जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का मोशन का जो थर्ड लॉ था उसके लिए ये भी दिए थे, यहाँ पर भी दिए थे। बट कुछ ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करती हैं। जैसे इसमें देखो, फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर आए हैं आपके इसमें वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स के लिए लेके आए हैं, यानी जो हमारे इनकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। क्यों? देखो, इसमें बताया था कि जब भी आपके जो रॉकेट्स वगैरह कुछ होते हैं इनके अंदर फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने पर एक बहुत ही हाई स्पीड की जो गैसेस होती हैं वहाँ पर, हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी की गैसेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो उसके रियर पार्ट से क्या होगा, रश आउट होती हैं बहुत। अब क्या कहा कि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पर वेलोसिटी हाई होने की वजह से वो रश आउट होती हैं बाहर। ठीक है, लेकिन मास उनका कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब सिंपल रश आउट हुई बाहर वो, तो यहाँ पर ये मोमेंटम इसने गेन कर लिया, मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब ये मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, जो मोमेंटम आपके जेट एरोप्लेन या जो रॉकेट्स होंगे उनमें प्रोड्यूस होगा। कैसे? बिकॉज जब ये गैसेस आपको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगी, उतना ही फोर्स जेट एरोप्लेन पर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। राइट, वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैम कहोगे कि मैम फिर कैसे वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जेट एरोप्लेन का तो मास बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में जो गैसेस हैं उनका मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। सेकंड वाली सिचुएशन में जब हम जेट एरोप्लेन की बात करते हैं तो उसका भी मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, तो यहाँ मास ज़्यादा होगा लेकिन कंपैरिजन टू दिस वन जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। तो अगर दोनों के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है इक्वल होता है, क्योंकि मोमेंटम, तो इट मीन्स यहाँ पर जो मोमेंटम हुआ दोनों का दोनों क्या हुआ, मोमेंटम आपका इक्वल हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ एग्जाम्पल इसका। एक थर्ड भी है यहाँ पर, देखो इसमें कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, जब आप फायर करते हैं बुलेट को, गन से फायर करोगे, तो उस टाइम पे भी जो मोमेंटम अगर हम उनका कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा, ना वहाँ मोमेंटम में कोई लॉस है और ना वहाँ पर कोई गेन है एक तरीके से। तो ऐसा क्यों? देखो, जब तक हम फायर नहीं करते हैं आपकी बुलेट को गन से, तो उस टाइम तक हमारी जो इनिशियल अगर हम उनके मोमेंटम की बात करते हैं तो वो ज़ीरो होता है, बिकॉज वहाँ पर आपकी गन और बुलेट दोनों की दोनों रेस्ट में होती है। देयर इज़ नो वेलोसिटी, तो दैट्स वाई वहाँ पर जो आपका मोमेंटम हुआ वो इनिशियली मोमेंटम ज़ीरो, बिकॉज वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो, सो मोमेंटम ज़ीरो। अब जब हमने फायर किया उसको, तो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, उस फोर्स की वजह से जो बुलेट होती है उसके अंदर क्या हुआ, स्पीड हुआ या वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर गन ने लगाया, उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो था, भाई बुलेट भी तो गन के ऊपर लगाएगी, तो वहाँ पर फिर इट मीन्स गन में भी क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो आपको बताया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जर्क लगता है, रिकॉल वेलोसिटी जो गन की हमने आपको एक्सप्लेन की थी, तो यानी वहाँ पर भी गन में भी क्या हुआ, वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। लेकिन मोमेंटम कैसे इक्वल हुआ, सेम चीज़ें आई कि मैम बुलेट बहुत दूर जाता है, गन में हल्का सा जर्क लगता है। क्यों? देखो, रीज़न वहाँ इसीलिए आता है कि जो बुलेट होती है वहाँ पर बुलेट का मास कम होता है, लेकिन आपका जो वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये देखो, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू द मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पर बुलेट का मास कम है, बट आपको बताया था कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसका प्रोडक्ट लिया। फिर यहाँ पर मास ऑफ गन ज़्यादा है कंपैरिजन टू बुलेट, लेकिन वेलोसिटी भी क्या है, कम है कंपैरिजन टू बुलेट। तो इसीलिए जब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका मास कम तो इसका मास ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा तो इसकी वेलोसिटी कम, तो यहाँ पर ये एक बैलेंस बना हुआ है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ आपका बुलेट इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो बेस्ड थी आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, इसको बताते हैं कि आप बुलेट
ऑफ मास पढ़ो, इसको अभी कराते हैं, इससे थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। चलिए, इसमें है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो पहले यहाँ पर देखो लेट कर लेते हैं, लेट द मास ऑफ बुलेट बी m1, द मास ऑफ गन बी m2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 एंड वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉयल वेलोसिटी v2, ठीक है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर हम बात करते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है। गिवन क्या क्या है देखो हमें इसमें, m1 गिवन है हमें 10 ग्राम, kg में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10/1000 0, ठीक है, 0.01 kg, ठीक है। m2 कितना दिया हुआ है आपको 6 kg, v1 आपको दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड v2। सिंपल, पुट कीजिए वैल्यूज़ को। m1 कितना है आपका 0.01, ठीक है। v1 कितना है आपका 300 इक्वल टू m2 कितना है 6 एंड यू हैव टू फाइंड v2। सो v2 इक्वल टू 0.01 इंटू 300 अपॉन 6, 100 0 to 0 3 to the 6, it means 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड द आपका रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। होपफुली बहुत इजी लगा होगा आपको। अपने नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।